अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक लिमिटिंग फैक्टर का सवाल करते हैं जो कि एस लेवल्स के पास पेपर्स का मई 2012 का पेपर 21 क्वेश्चन 3 है। ठीक है, सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है ब्लू स्काईज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ टेंट, बीच, एक्सप्लोरर and family. The company provides the following forecast data for the year ending 30th April 2013. कुछ डेटा दिया हुआ है। फोरकास्ट डिमांड यानी कि कितने यूनिट्स बिकेंगे, पर यूनिट सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट। द सेम वाटर प्रूफ मटीरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच टेंट। हर टेंट बनाने के लिए सेम रॉ मटेरियल यूज होता है। द कॉस्ट ऑफ मटीरियल इज एस्टिमेटेड टू बी $6 पर स्क्वायर मीटर और 1 स्क्वायर मीटर $6 का आता है। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल 2013 आर एस्टिमेटेड टू बी 3.5 मिलियन। ये फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है। A1 में बोलता है कैलकुलेट द यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। यूनिट कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक यूनिट पर मैं कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न करता हूँ, ये वर्किंग करनी है मुझे। और मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उस हिसाब से मैं अगर वर्किंग करूं तो मेरे पास एक बीच है, मेरे पास एक एक्सप्लोरर है और मेरे पास एक फैमिली है। ठीक है, अच्छा यूनिट कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस लेस सारी वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं। जो सेलिंग प्राइसेस है हमारी सेलिंग प्राइस, बीच की सेलिंग प्राइस है 70, एक्सप्लोरर की है 130 और फैमिली की है 200। और इसमें से हम लेस करेंगे सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट्स। और वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी हैं? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, तीनों हमारी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। तो इनको अगर हम लेस करेंगे तो हम लिखेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बाद आएगा हमारे पास डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर के बाद हमारे पास आएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। ये सारी कॉस्ट्स वेरिएबल कॉस्ट्स हैं और ये सारी वेरिएबल कॉस्ट्स हम माइनस करेंगे। रॉ मटेरियल जो है वो 30, 36 और 54 है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है वो 8, 20 और 38 है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 6, 26 और 48 है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट अमाउंट आता है वो आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या यूनिट कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसलिए आ रही है बिकॉज एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से हम एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। बीच की अगर बात करते हैं तो 70 माइनस 30 माइनस 8 और माइनस 6 यानी कि 26 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो 130 माइनस 36 माइनस 20 और माइनस 26 यानी कि 48 की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। फैमिली की बात करते हैं तो 200 माइनस 54 माइनस 38 माइनस 48 यानी कि 60 की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट A1 हो गया, कैलकुलेट द यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला है कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन फोरकास्ट डिमांड। यानी कि आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी और आपका प्रॉफिट क्या होगा ये बता दो। तो भाई मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, बीच है, एक्सप्लोरर है और फैमिली है। आप कंप्लीट नेम लिखोगे। इनकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी वो मैं पार्ट A1 में कैलकुलेट कर चुका हूँ। और जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि एक यूनिट जो कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देता था वो 26, 48
और 60 है, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मैं फोरकास्ट डिमांड देखूं, यानी कि कितने यूनिट्स बिकेंगे, क्या सोचा है मैंने, तो जो फोरकास्ट डिमांड जो कि सवाल में दी हुई थी, फोरकास्ट डिमांड भी सवाल में दी हुई थी, मैं अगर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊं तो आपको फोरकास्ट डिमांड 30,000, 40,000 और 24,000 की फोरकास्ट डिमांड दी हुई है। तो फोरकास्ट डिमांड है 30,000, 40,000 और 24,000। और उसके बाद मैं अगर टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं, अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं तो 26 इंटू 30,000 इज 780,000, 780,000। उसके बाद 48 इंटू 40,000 इज 192,000, 192,000। उसके बाद 60 इंटू 24,000 इज 144,000, 144,000। ये हमारी टोटल कंट्रीब्यूशंस हो गई बीच, एक्सप्लोरर और फैमिली की। अच्छा, इसके बाद अगर पूरी कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी, तो वो इन तीनों का एडिशन होगा, ठीक है। यानी कि 780,000, 192,000 और 144,000, यानी कि 4140,000, 4140,000। यह हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन हो गई। इसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा, इसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट, अगर मुझे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन में से हम जब फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है, और सवाल में लिखा हुआ था कि आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो, तो मैं इसमें से ज़रा फिक्स कॉस्ट के अमाउंट को माइनस करता हूँ। अगर मैं अपना क्वेश्चन देखता हूँ तो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3.5 मिलियन की, ठीक है, 3.5 मिलियन की फिक्स कॉस्ट दी हुई है। और अगर फिक्स कॉस्ट दी हुई है तो मैं यहाँ से फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ, 3500,000 और 4140,000 माइनस 3500,000, ये बन जाता है हमारा 640,000। 640,000 क्या है, 640,000 जो है ना वो हमारे प्रॉफिट की वैल्यू है, वो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है। तो हमारा 640,000 का टोटल प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। यह हमने A2 को सॉल्व कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगले पार्ट में लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन सप्लायर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटरप्रूफ टेंट मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। सिर्फ एक सप्लायर है जो वाटरप्रूफ टेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो मैं अपनी टेंट्स बनाने में इस्तेमाल करता हूँ। सवाल में लिखा हुआ था शुरू में, आप एक बार रीड भी करना। They have informed Blue Skies Limited that the maximum amount they can supply in the year will be 546,000 square meters। और उन्होंने ये बताया है कि भाई हम आपको 546,000 स्क्वायर मीटर्स का मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बी में लिखा हुआ है कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। देखो बोलता क्या है, बोलता है कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। ईच प्रोडक्ट का मतलब हो गया बीच, एक्सप्लोरर और फैमिली, और वो कैलकुलेट करवाना चाह रहा है कि कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर कितना है। यानी कि एक स्क्वायर मीटर अगर मैं रॉ मटेरियल यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। दिस इज़ नोन एज कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर। तो अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, देखो अगर हम अपने पार्ट A1 पर जाएं, पार्ट A1 पर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम है, बीच की है 26, एक्सप्लोरर की है 48 और फैमिली की है 60, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये वैल्यूज़ लिख देते हैं। ये वैल्यूज़ लिखने का मतलब ये है कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेटेड है और मौजूद है, और वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो है 26, 48
और 60, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉ मटेरियल यूजेज। रॉ मटेरियल यूजेज का मतलब ये है कि एक यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है, ये मैं मेंशन करता हूँ। देखो अगर हम सवाल पर जाएं, सवाल में फॉर एग्जांपल बीच पर लिखा हुआ है कि $30 का रॉ मटेरियल लगेगा, और सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि 1 मीटर जो है ना वो $6 का आएगा। तो अगर $30 का रॉ मटेरियल लगेगा और 1 मीटर $6 का आता है तो 30 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि इस पे टोटल 5 मीटर रॉ मटेरियल लगा होगा। 30 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 5 मीटर्स। इसी तरह से अगर हम एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो एक्सप्लोरर पर $36 का रॉ मटेरियल लगेगा, और $1 क्योंकि एक मीटर जो है वो $6 का आता है, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि एक एक्सप्लोरर पर 6 मीटर रॉ मटेरियल लगता है। इसी तरह से फैमिली 54 का रॉ मटेरियल लगेगा, और एक मीटर जो है वो $6 का आता है, तो 54 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 9 मीटर्स का रॉ मटेरियल जो है वो फैमिली पर लगेगा, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी रॉ मटेरियल यूजेज की, ये है 5, 6 और 9, ठीक है ना। बीच पर 5 मीटर्स रॉ मटेरियल लगता है और वो कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता है 26 की। अब अगर वो पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर, तो 5 मीटर्स रॉ मटेरियल यूज कर 26 की कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रही है। कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर कैलकुलेट करने के लिए आप 26 को डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आएगा 5.2। 48 को डिवाइड करोगे 6 से, तो ये आ जाएगा 8, और 60 को डिवाइड करोगे 9 से, तो ये आ जाएगा आपका 6.67, ठीक है। अब आप इनकी रैंकिंग कर दोगे। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है और लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आप रैंकिंग करते थे। रैंकिंग कैसे करते थे? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जिसका भी ज़्यादा हो उसका रैंक फर्स्ट आता था। अगर रैंकिंग करनी हो, वैसे तो मेरे ख्याल में इस सवाल में रैंकिंग का अभी तक तो नहीं लिखा, बिकॉज इसमें सिर्फ इतना लिखा था कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस। लेकिन अगर रैंकिंग करनी हो तो फर्स्ट रैंक जो है वो एक्सप्लोरर का होगा, बिकॉज इसका आंसर 8 आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर का। सेकेंड रैंक जो है वो फैमिली का होगा, बिकॉज इसका आंसर 6.67 आ रहा है। और थर्ड रैंक जो होगा वो बीच का होगा, बिकॉज इसका आंसर 5.2 आ रहा है, थर्ड हाईएस्ट आ रहा है, ठीक है। अगले पार्ट पर चलते हैं इस सवाल के। अगला पार्ट बोलता है यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, calculate the number of each type of tent that should be produced so that total profit is maximized। जितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस हिसाब से मैं बीच, एक्सप्लोरर और फैमिली के कितने यूनिट्स बनाऊं, ये आप लोग बताओ अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम करना हो। अब यहाँ पर अगर मैं सवाल को वापस से ज़रा रीड आउट करूँ, थोड़ा सा इसको देखूँ, तो इसमें सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, they have informed Blue Skies Limited that the maximum amount they can supply in the year will be 546,000 square meters। यानी कि जिससे मैं रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ उसने मुझे क्लियरली बता दिया है कि भाई मैं आपको 546,000 स्क्वायर मीटर्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी कि मुझे जो अपनी प्रोडक्शन करनी होगी वो भी 546,000 स्क्वायर मीटर्स रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, ये बात सोच समझ कर करनी होगी। अब यहाँ पर अगर मैं सवाल में फोरकास्ट डिमांड देखता हूँ, फॉर एग्जांपल बीच जो है ना इसकी फोरकास्ट डिमांड है 30,000 फोरकास्ट डिमांड का मतलब ये है कि 30,000 बीच जो है वो उसके टेंट्स बिक सकते हैं। अगर आप 30,000 टेंट्स बनाओगे बिक जाएंगे। अच्छा, एक टेंट पर कितना रॉ मटेरियल लगता है? एक टेंट पर जो है ना वो 5 स्क्वायर मीटर्स रॉ मटेरियल लगता है। तो 30,000 अगर हमारी डिमांड है तो 30,000 बीच बनाने के लिए 5 मीटर्स के हिसाब से कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी? 30,000
इंटू 5 विच इज 150,000. अच्छा, जो एक्सप्लोरर है उस पर 40,000 स्क्वायर मीटर्स का 40,000 यूनिट्स उसके बिक सकते हैं, 40,000 टेंट्स बिक सकते हैं, 40,000 यूनिट्स की डिमांड है, 40,000 चीज़ें बनाऊंगा तो बिक जाएंगी. और एक चीज़ बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है? 6 मीटर्स. तो अगर मुझे 40,000 टेंट्स बनाने हैं और हर टेंट पर 6 मीटर रॉ मटेरियल लगता है, तो मुझे टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 40,000 इंटू 6 इज 240,000. उसके बाद अगर मैं फैमिली की बात करता हूं तो फैमिली के 24,000 टेंट्स बनाने, और एक टेंट जो है ना उस पर 9 मीटर रॉ मटेरियल लगता है. तो अगर मुझे 24,000 टेंट्स बनाने हैं और एक टेंट पर 9 मीटर रॉ मटेरियल लगता है, तो 24,000 इंटू 9 इज 216,000. यानी कि अगर मुझे ये जो डिमांड है, जो मार्केट में इनकी ज़रूरत है और जितने यूनिट्स बिक सकते हैं उतने यूनिट्स अगर मैं बनाऊं, तो टोटल मुझे जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी वो होगी 150,000 प्लस 240,000 प्लस 216,000, विच इज़ इन टोटल 606,000. लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितना है? ये रिक्वायर्ड है. अगर मैं ऊपर वाली डिमांड पूरी करूं, अगर मैं 30,000 बीच बनाऊं, 40,000 एक्सप्लोरर्स बनाऊं, 24,000 फैमिली बनाऊं, तो मुझे 6 लाख और 6,000 मीटर्स रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी. लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 546,000 मीटर्स रॉ मटेरियल अवेलेबल है. अब अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो आता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है वो कम हो, तो हम ये कहते हैं कि रॉ मटेरियल इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि ये चीज़ मेरे पास लिमिटेड है, उतनी नहीं है जितनी मुझे इसकी ज़रूरत है. मुझे इसकी 6,06,000 स्क्वायर मीटर्स की ज़रूरत है अगर मुझे 30, 40 और 24,000 यूनिट्स बनाने, लेकिन अवेलेबल 546,000 है. तो अब क्या होगा? क्या मैं ये सारी चीज़ें बना सकूंगा? क्या मैं 20-30,000 40,000 एक्सप्लोरर्स और 24,000 फैमिली बना सकूंगा? नहीं बना सकूंगा. क्यों नहीं बना सकूंगा? बिकॉज इनको बनाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें मेरे पास है ही नहीं. मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 546,000 मीटर्स अवेलेबल है और चाहिए 6,06,000. तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कोई प्लान बनाता हूँ, ऐसा प्लान बनाता हूँ कि जिसमें मैं अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करूँ. मैं ये देखूँगा कि इसका बेस्ट यूज़ क्या है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, आखिर इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाए. तो सर इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लिया है. और जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं, जिसका उससे कम होता है उसको उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं, और जिसका सबसे कम होता है उसको हम थर्ड पर प्रोडक्शन करते हैं. और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे पहले एक्सप्लोरर्स बनाने चाहिए जितने भी बना सकूं बिकॉज उसका रैंक 1 है. उसके बाद फैमिली बनाना चाहिए जितने भी बना सकूं बिकॉज उसका रैंक 2 है. उसके बाद मुझे बीच बनाने चाहिए बिकॉज उसका रैंक 3 है. ठीक है. अब सर इस चार्ट की वर्किंग कैसे करते हैं? यही हमें वर्किंग करनी है. यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन. हमारे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन जो है वो है 546,000. एग्रीड? 546,000 का टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंट दैट शुड बी प्रोड्यूस सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड. अब हमने जो अपनी रैंकिंग करी है, रैंकिंग हमने यहाँ पर करी हुई है, इस हिसाब से हमें सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले हमें एक्सप्लोरर बनाना चाहिए. अच्छा, एक एक्सप्लोरर पे 6 मीटर रॉ मटेरियल लगता है और एक्सप्लोरर्स जो है ना उसकी डिमांड है 40,000. तो सबसे पहले मैं एक्सप्लोरर्स बनाऊंगा. मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा मटेरियल यूज्ड
फॉर एक्सप्लोरर, और मटेरियल यूज फॉर एक्सप्लोरर कितना होगा? 40,000 एक्सप्लोरर्स अगर मैं बनाता हूँ और एक एक्सप्लोरर पर 6 मीटर लगता है, तो 40,000 इंटू 6 इज 240,000, 240,000 स्क्वायर मीटर्स एक्सप्लोरर पे लग गया। अच्छा, अब 546,000 अवेलेबल था, उसमें से 240,000 अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो बच कितना जाता है? 306,000 बच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद अगर मैं सेकेंड रैंक देखूँ, सेकेंड रैंक किसका है? सेकेंड रैंक फैमिली का। तो अब मैं फैमिली बनाऊँगा, फैमिली की डिमांड कितनी है? फैमिली की डिमांड है 24,000, और एक फैमिली के यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगता है? 9 मीटर्स लगता है। तो हम लिखेंगे अब मटेरियल यूज्ड फॉर फैमिली। अब हम फैमिली बनाएंगे, फैमिली के भी 24,000 यूनिट्स बनाने, एक यूनिट बनाने पे 9 मीटर रॉ मटेरियल लगता है, तो 24,000 इंटू 9 इज 216,000, 216,000 मीटर्स रॉ मटेरियल फैमिली पर लग जाएगा। 306,000 माइनस 216,000 इज 90,000। अब बच कितना जाएगा? अब 90,000 बच जाएगा। ठीक है ना। अब क्या बनाएंगे? अब हम बीच बनाएंगे, क्योंकि बीच की रैंकिंग क्या थी? बीच की रैंकिंग थर्ड थी, बीच की रैंकिंग थर्ड थी। अच्छा, बीच के एक यूनिट पे कितना रॉ मटेरियल लगता है? 5 मीटर्स लगता है। अच्छा, बीच के मुझे कितने यूनिट्स बनाने हैं? बीच के मुझे 30,000 फोरकास्ट यूनिट्स बनाने हैं, 30,000 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है ना, और एक यूनिट पे 5 मीटर लगता है, तो 30,000 इंटू 5 कितना होता है? 30,000 इंटू 5 इज 150,000, 30,000 इंटू 5 इज 150,000। लेकिन मेरे पास तो इतना रॉ मटेरियल है ही नहीं, मेरे पास कितना बच गया? मेरे पास 90,000 बच गया। भाई अगर जितनी डिमांड है उतने मैं बीच बनाऊंगा तो मुझे 150,000 चाहिए रॉ मटेरियल, लेकिन मेरे पास है ही 90,000, तो मैं बीच के सारे यूनिट्स नहीं बना सकता। मैं बीच के कितने यूनिट्स बना सकता हूँ? 90,000 का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और बीच के एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मीटर्स रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, विच मीन्स 90,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि मैं बीच के 18,000 यूनिट्स बना सकता हूँ। मैं बीच के 18,000 यूनिट्स बना सकता हूँ। तो मैं मटेरियल यूज्ड फॉर बीच के मैं 18,000 यूनिट्स बनाऊंगा, हर यूनिट पर 5 मीटर जो है वो रॉ मटेरियल लगेगा, और इस तरह से ये 90,000 जो है ये भी इस्तेमाल होकर मैं ज़ीरो पर आ जाऊंगा। ऑल्दो अगर मेरे पास और रॉ मटेरियल अवेलेबल होता तो मैं 18,000 यूनिट्स बीच के नहीं बनाता। मैं कितने बनाता? मैं इसके 30,000 यूनिट्स बनाता, बिकॉज 30,000 यूनिट्स की डिमांड है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा बिकॉज रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा जैसे ही मैंने 18,000 यूनिट्स बनाए। अब क्या होगा? ये तो एक बात हो गई, यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंट दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो मेरा जो इस पार्ट सी का आंसर है वो ये है कि मैं बीच के 18,000 यूनिट्स बनाऊंगा, मैं एक्सप्लोरर के 40,000 यूनिट्स बनाऊंगा, और मैं फैमिली के 24,000 यूनिट्स बनाऊंगा। ठीक है, अगले पार्ट पर अगर चलें तो वो बोलता है यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होनी चाहिए। क्लियरली शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच टाइप ऑफ टेंट एंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द ईयर। तो एज पर अवर वर्किंग्स इन प्रीवियस पार्ट्स हमें इतने यूनिट्स इन चीज़ों के बनाने हैं, बीच के 18,000, एक्सप्लोरर के 40,000 और फैमिली के 24,000। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जब मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं यूनिट्स लिखूंगा, बीच है, एक्सप्लोरर है और फैमिली है। बीच के मैं 18,000 यूनिट्स, एक्सप्लोरर के 40,000 यूनिट्स और फैमिली के 24,000 यूनिट्स जो है वो मैं बनाऊंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बीच का एक यूनिट जो है वो 26 की कंट्रीब्यूशन देता है, एक्सप्लोरर का एक यूनिट 48 की कंट्रीब्यूशन देता है, फैमिली का एक यूनिट 60 की कंट्रीब्यूशन देता है। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इस हिसाब से हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी।
इस हिसाब से हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी। टोटल कंट्रीब्यूशन बीच के 18,000 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 26 की कंट्रीब्यूशन आएगी, तो टोटल 468,000 की कंट्रीब्यूशन मिलेगी। एक्सप्लोरर के 40,000 यूनिट्स बना सकता हूँ और हर यूनिट 48 की कंट्रीब्यूशन देगा, तो टोटल 1920 की कंट्रीब्यूशन होगी। फैमिली के 24,000 यूनिट्स हैं, हर यूनिट 60 की कंट्रीब्यूशन देगा, तो 1440000 की कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगी। 1440000 की कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगी। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी? टोटल कंट्रीब्यूशन अगर मैं तीनों की ऐड कर दूं, अगर मैं तीनों की कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दूं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरी होगी 468,000 प्लस 192000 प्लस 1440000, यानी कि 382800 की टोटल कंट्रीब्यूशन होगी। 382800 की टोटल कंट्रीब्यूशन होगी। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी है वो हमने पहले ही सवाल में देख ली थी, आप वापस से सवाल को रिविजिट कर देख सकते हो। वो 350000 होगी। और इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट बनेगा, वो होगा 382800 माइनस 350000, यानी कि 328,000 का प्रॉफिट होगा। 328,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट डी हो गया। अच्छा, पार्ट डी के बाद फिर पार्ट ई पर आते हैं। द डायरेक्टर्स डिटरमाइन दैट एटलीस्ट 27,000 यूनिट्स ऑफ द बीच टेंट हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कमिंग ईयर। डायरेक्टर्स ने ये कह दिया कि आपको बीच के 27,000 यूनिट्स तो बनाने ही बनाने हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ऑर्डर दिया हुआ, या आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट को सप्लाई करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो डायरेक्टर्स ने ये लिख दिया कि भाई 27,000 यूनिट्स तो बीच के आपको बनाने ही बनाने हैं। प्रिपेयर अ रिवाइज्ड मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट टू शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच टाइप ऑफ टेंट एंड टोटल प्रॉफिट मेड इन दी ईयर। अब अगेन हमें सारी वर्किंग करनी होगी। अच्छा, ये बात याद रहे कि अब मैं ज़रा पीछे से चीज़ें रेफ़र करूँगा और थोड़ा सा शॉर्ट वर्किंग करूँगा। आप लोगों ने पिछले पार्ट्स कर लिए, फिर ये पार्ट करना। देखो, टोटल हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था वो 546,000 मीटर्स था, करेक्ट। ये टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल है, ये टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल है जो सवाल में मेंशन था। अब डायरेक्टर्स ने ये कह दिया आपने 27,000 तो बीच बनाने ही बनाने। अब अगर मैं 27,000 बीच बनाऊंगा, और एक बीच पर 5 मीटर्स का रॉ मटेरियल लगता है, तो 27,000 इंटू 5 यानी कि 135,000 मीटर्स रॉ मटेरियल तो यहीं पर लग जाएगा। अब जब 135,000 मीटर्स रॉ मटेरियल यहाँ पर लग जाएगा, तो 546,000 माइनस 135,000, हमारे पास 411,000 का मटेरियल जो है ना वो बच जाएगा। इसके बाद एज पर रैंकिंग अगर हम चलें, बिकॉज हमें तो रैंकिंग के हिसाब से ही चलना होता है, तो एक्सप्लोरर सबसे पहले बनाना चाहिए। तो सर बीच क्यों बनाया? अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो उसको तो फुलफिल करना है। ऑल्दो उसकी रैंकिंग 3rd थी, हमने उसको 27,000 यूनिट्स बनाए। अब हम क्या करेंगे? अब हम नॉर्मल सीक्वेंस पे चलेंगे, यानी कि एक्सप्लोरर, फिर फैमिली और फिर बीच। तो अब मैं एक्सप्लोरर बनाऊंगा बिकॉज उसका रैंक 1st है और मार्केट में मैक्सिमम उसके 40,000 यूनिट्स बिक सकते थे, और एक यूनिट पर जो है ना वो 6 मीटर रॉ मटेरियल लगता था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। तो इस हिसाब से अगर हम चलें, तो अब मैं एक्सप्लोरर बनाऊंगा। एक्सप्लोरर के मैं 40,000 यूनिट्स बनाऊंगा और हर यूनिट पर 6 मीटर रॉ मटेरियल लगता है, ये मुझे मालूम है। तो 40,000 इंटू 6 इज 240,000। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 411,000 माइनस 240,000, अब हमारे पास बच जाएगा 171,000 रॉ मटेरियल। 171,000 का रॉ मटेरियल बच जाएगा। एज पर रैंकिंग अब हमें क्या बनाना चाहिए? एज पर रैंकिंग अब हमें फैमिली बनाना चाहिए, बिकॉज इसकी 2nd रैंकिंग आ रही है। तो अब मैं फैमिली बनाऊंगा। अच्छा, फैमिली का एक यूनिट 9 मीटर्स का रॉ मटेरियल लेता है। अच्छा, फैमिली के टोटल डिमांड जो है वो 24,000 यूनिट्स है। 24,000 यूनिट्स अगर फैमिली के बनाए जाए और हर यूनिट जो है वो 9 मीटर्स का रॉ मटेरियल ले, तो 216,000 मीटर्स के रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। बट
हमारे पास इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 171,000 मीटर्स अवेलेबल है। तो मैं फैमिली के कितने यूनिट्स बना सकूंगा? अगर मेरे पास 171,000 मीटर्स का रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हर यूनिट पर 9 मीटर रॉ मटेरियल लगता है, तो मैं तो 171,000 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 19,000 यूनिट्स फैमिली के बना सकूंगा। 19,000 यूनिट्स फैमिली के बनाऊंगा तो मेरे पास सारी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी, मेरा रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास कुछ भी रॉ मटेरियल बाकी नहीं होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ और प्रॉफिट्स कैलकुलेट करता हूँ तो बीच है, एक्सप्लोरर है, फैमिली है और एक कॉलम हम टोटल का भी बना लेते हैं। यूनिट्स, इस पार्ट के हिसाब से 27,000 यूनिट्स मैं बीच के बनाऊंगा, एक्सप्लोरर के मैं 40,000 यूनिट्स बनाऊंगा, फैमिली के मैं 19,000 यूनिट्स बनाऊंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बीच का एक यूनिट 26 की कंट्रीब्यूशन देता है, फैमिली का एक यूनिट जो है सॉरी एक्सप्लोरर का एक यूनिट 48 की कंट्रीब्यूशन देता है, फैमिली का एक यूनिट 60 की कंट्रीब्यूशन देता है। तो मेरे पास जो टोटल कंट्रीब्यूशंस आएंगी इस पार्ट के लिए, टोटल कंट्रीब्यूशन वो हो जाएंगी 27,000 इंटू 26 विच इज 702,000। उसके बाद एक्सप्लोरर के लिए 40,000 इंटू 48 विच इज 19,20,000। उसके बाद 19,000 इंटू 60 विच इज 11,40,000। तो हमारी जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 702,000 प्लस 19,20,000 प्लस 11,40,000 यानी कि 3762,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो होगी 35,00,000 और मेरा जो प्रॉफिट बच जाएगा वो होगा 3762,000 माइनस 35,00,000 यानी कि 262,000। 262,000 का मेरा प्रॉफिट होगा इस पार्ट ई के हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये हमने सारे पार्ट्स इस सवाल के सॉल्व किए। आप लोग इसको आराम से कॉपी करें। ये लिमिटिंग फैक्टर का एक सवाल था, अच्छा सवाल था और आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। बहुत शुक्रिया।